तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जो ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है वो कैसे फिलअप करना है, किस नाम से फिलअप करना है, आवेदक के नाम से फिलअप करना है या अन्य कैंडिडेट के नाम से फिलअप करना है, और जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कौन सा है, साथ ही ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद का जो प्रोसेस रहता है वो कौन सा है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही इसके जो डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करने होते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वो इस प्रकार से, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ऑफलाइन फॉर्म होगा, जो इसकी लिंक डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिसकी सहायता से आप जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ऑफलाइन फॉर्म है जो वीडियो में देख रहे हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 शपथ पत्र होते हैं और 2 गवाह के शपथ पत्र होते हैं और एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है जो ग्राम विकास अधिकारी और जो सरपंच महोदय है उनके द्वारा जारी किया जाता है। और जो डॉक्यूमेंट है, संलग्न दस्तावेज की जो सूची है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म है। अब ये कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एक आप देख लेना, एक एक बार आप समझ लेना। तो सबसे पहले श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील आपकी तहसील का नाम फिलअप कर लीजिए, जिला का नाम फिलअप कर लीजिए, विषय जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आज्ञा पत्र जारी करवाने बाबत में। अब उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी या प्रार्थिया, यहाँ पर आवेदक यानी कि जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम यहाँ पर नहीं आएगा, उनके माता पिता या उनके भाई बहन जो शपथ लेंगे उनका नाम आएगा। ठीक है, आवेदक का स्वयं का नाम नहीं आएगा, बल्कि माता पिता या भाई बहन जो उससे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यदि पिता के नाम से यहाँ पर पिता का नाम लिखा जाता है या माता का नाम लिखा जाता है, तो यदि किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो मेरे पुत्र का या पुत्री का बनाना है तो मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पर मेरा पुत्र या मेरी पुत्री, ठीक है, का जन्म प्रमाण पत्र, या भाई के यहाँ पर भाई का नाम लिखा जाता है तो मेरे भाई का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आज्ञा पत्र की आवश्यकता है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स है वो जिस कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका जो माता का नाम है वो फिलअप कर लीजिए, जो स्कूल रिकॉर्डिंग आपको फिलअप करना जरूरी है। ठीक है, जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं उनके माता का नाम फिलअप कर लीजिए, उनके पिताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, जाति फिलअप कर लीजिए, निवासी जो पता है वो फिलअप कर लीजिए, जन्मे बच्चे का नाम यानी कि जिस कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम फिलअप कर लीजिए, जो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जन्म दिनांक, यहाँ पर जो सही बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाना है, जिस डेट ऑफ बर्थ का बनाना है वो फिलअप कर लीजिए, यानी कि जन्म दिनांक, यहाँ पर सही जन्म दिनांक फिलअप कर लीजिए, गवाह का नाम, पड़ोसी, रिश्तेदार, अस्पताल आदि का पूर्ण विवरण, यहाँ पर गवाह का नाम, फर्स्ट गवाह का नाम जो कैंडिडेट का बनाना है उससे बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपका बनाना है तो आपसे कम से कम 5 से 10 साल बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, उनके गवाह का नाम फिलअप कर लीजिए, दूसरे गवाह का नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जन्म बच्चे का स्थान, अस्पताल, घर का पता, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है घर पर हुआ है तो घर का पता फिलअप कर लीजिए, अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल का पता फिलअप कर लीजिए। ठीक है, बेस्ट आइडिया है घर का पता यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरे पुत्र या पुत्री या भाई या बहन का आज दिनांक तक, जिस दिनांक को आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवाएंगे वो दिनांक यहाँ पर फिलअप करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, मेरे पुत्र या मेरे पुत्री या मेरे भाई या मेरे बहन जो जिसके लिए आप बना रहे हैं उसका यहाँ पर संबंध फिलअप कर लीजिए। ठीक है, से पूर्व किसी भी स्थान पर रजिस्ट्रार के पास जन्म पंजीकरण नहीं करवाया गया है। अब मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने
की जो आज्ञा है वो जारी करवाने का आदेश फरमावे। ठीक है। उसके बाद भवदेय, यहाँ पर जो आवेदन करता है, जो जिसका प्रार्थी में नाम लेकर है उसका सिग्नेचर यहाँ पर करवाना है। ठीक है। आगे भवदेय में उसका नाम फिलअप कर लेना और उनका पता भी यहाँ पर फिलअप करना साथ में। ठीक है। मतलब हस्ताक्षर के साथ में प्रार्थी का नाम और उनका पता। उसके बाद जो शपथ पत्र, यहाँ पर जो प्रार्थी है उसके नाम से यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है। उनका फोटो यहाँ पर जो प्रार्थी है, जो आवेदन करता है उसका फोटो फिलअप कर लीजिए। पिता आवेदन करता है तो पिता का, माता आवेदन करता है तो माता का, भाई है तो भाई का, बहन है तो बहन का, जो भी है उसका फोटो यहाँ पर सस्पा करना। ठीक है। यानी कि आपको चिपकाना है। शपथ ग्रहीता या ग्रहीता कि हस्ताक्षर युक्त नोटरी से प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर नोटरी आपको करवानी जरूरी है। ठीक है। 1 वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर शपथ पत्र, जन्म जो मल्टी प्रमाण पत्र होता है वो भी इसी तरह आपको फिलअप करना होता है। ठीक है। मैं आवेदक का नाम, जो प्रार्थी है जिसका फोटो चिपका रहे हैं उसका नाम फिलअप कर लीजिए। जो मतलब माता पिता है, भाई बहन है, उसका यहाँ पर नाम फिलअप कर लीजिए। उनके पिताजी का नाम फिलअप कर लीजिए। उनकी आयु फिलअप कर लीजिए। निवासी, उनका पता फिलअप कर लीजिए। उसके बाद लड़का या लड़की से संबंध, यहाँ पर जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके साथ क्या संबंध है, पिता पुत्र का है या माता पुत्र का है या भाई बहन का है या भाई भाई का संबंध है, यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए। ठीक है। यदि आप किसी पुत्र के लिए, आप मान लीजिए कि आप पिता है और पुत्र के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो पिता पुत्र, ठीक है, जो भी संबंध है यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद यह है कि श्रीमती माता का नाम, यानी कि बच्चे के माता का नाम, बच्चे की माता का नाम ने एक जीवित लड़का या लड़की जिसका नाम, जिस कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसका नाम फिलअप कर लीजिए। लिंग मेल फीमेल जो भी है, स्त्री या पुरुष जो भी है यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जन्म तिथि, यहाँ पर बर्थ जो आपके करेक्ट सही जन्म दिनांक है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जन्म स्थान का पूर्ण पता, जो जहाँ पर जन्म हुआ है वो यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर लीजिए। जन्म स्थान का वार्ड नंबर यदि ज्ञात है तो फिलअप कर लीजिए। पिता का नाम फिलअप कर लीजिए। बच्चे के पिता का नाम फिलअप कर लीजिए। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता जो भी है वो फिलअप कर लीजिए। अपने गांव का नाम फिलअप कर लीजिए। माता पिता का स्थायी पता जो भी पता है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। को शहर, गांव में जन्म दिया है, शहर में जन्म दिया है तो शहर का नाम फिलअप कर लीजिए। गांव में जन्म दिया है तो गांव का नाम फिलअप कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यह है कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक तक, जिस दिनांक को आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे वो दिनांक यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ठीक है। उसके बाद जो शपथ पत्र जिसके नाम से आप फोटो आवेदक करता है उसके साइन यहाँ पर दोनों जगह, या एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। अंगूठा लगाता है आवेदक तो अंगूठा। ठीक है। उसके बाद मैं उपरोक्त जो आवेदन करता है उसका नाम फिलअप कर लीजिए। पिता आवेदन करता है तो पिता का, माता आवेदन करता है तो माता का, भाई है तो भाई, बहन है तो बहन। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो शपथ पत्र है, यहाँ पर ये मेरे हस्ताक्षर और मोहर आज दिनांक, यहाँ पर जो तहसीलदार है वो यहाँ पर जारी करके देंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको दिनांक आपको फिलअप नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दूसरा शपथ पत्र है वो पहले शपथ पत्र के अनुसार ही जो मैंने ये बताया है शपथ पत्र, इसी तरह आपको फिलअप करना है दूसरा शपथ पत्र भी। ठीक है। फोटो चिपकाना है, आवेदक का नाम जो भी है सेम टू सेम। ठीक है। जो शपथ पत्र पहले वाला है उसी तरह आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, शपथ, ये गवाह द्वारा दिए जाने वाला शपथ पत्र, यहाँ पर पहले गवाह का फोटो चिपका लीजिए और इसी फोटो को आपको क्या करना है, सत्यापित करवाना है नोटरी से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या फिलअप करना है, मैं गवाह का नाम फिलअप कर लीजिए, गवाह के पिता का नाम फिलअप कर लीजिए, उनकी उम्र फिलअप कर लीजिए, जाति फिलअप कर लीजिए, पता फिलअप कर लीजिए, तहसील का नाम फिलअप कर लीजिए, जिला का नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं गांव का नाम, जिस गांव से है, जो गवाह है वो किस गांव से है उसका गांव का नाम फिलअप कर लीजिए, का मूल निवासी हूँ तथा अपने परिवार सहित ग्राम
गांव का नाम जो यहाँ पर फिलअप किया है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, निवास करता हूँ या करती हो, ठीक है। उसके बाद यह है कि श्री, सुश्री, श्रीमती, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम फिलअप कर लीजिए। पुत्र, पुत्री, पत्नी, पिता, पिता का नाम फिलअप कर लीजिए। पत्नी, यदि पति है तो पति का नाम फिलअप कर लीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आवेदक का नाम फिलअप कर लेना है, यानी कि जिस कैंडिडेट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका नाम फिलअप कर लीजिए, उनके पिताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, उनकी जाति फिलअप कर लीजिए, निवासी गांव का नाम फिलअप कर लीजिए, तहसील फिलअप कर लीजिए, जिला फिलअप कर लीजिए, का दिनांक, बर्थ यहाँ पर जन्म दिनांक फिलअप कर लीजिए, और जहाँ पर जिस गांव में जन्म हुआ है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदक का जो स्थान है, गांव का नाम है वो फिलअप कर लीजिए, और दिनांक, जिस दिनांक को आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे वो दिनांक फिलअप कर लेना। उसके बाद जो गवाह है उसका यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिए, और यहाँ पर भी इसी गवाह का आपको सिग्नेचर करवाना, ठीक है। मैं गवाह का नाम हल्फ से सत्यापित करता हूँ या करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की इबारत मेरे निजी ज्ञान या विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है, ईश्वर मेरी मदद करे, ठीक है। गांव का नाम फिलअप कर लीजिए। इसी तरह आपको यहाँ पर भी फिलअप कर लेना है, ठीक है। ये गवाह का शपथ पत्र है जो आपको फिलअप करना है। दूसरे गवाह का भी शपथ पत्र इसी तरह आपको फिलअप करना है। दूसरे गवाह का फोटो चिपका लीजिए। दूसरे गवाह का नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी, तहसील, जिला, ठीक है। उसी तरह गवाह का जो इस गांव का नाम है वो फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर भी गांव का नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जिसके बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम फिलअप कर लीजिए, उनके पिताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, जाति फिलअप कर लीजिए, गांव का नाम फिलअप कर लीजिए, तहसील का नाम फिलअप कर लीजिए, जिला फिलअप कर लीजिए, दिनांक, बर्थ जो जन्म दिनांक है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, और जिस गांव में, शहर में जन्म हुआ है उसका नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह आपको इस गवाह का, जो गवाह है उसका गांव का नाम फिलअप कर लीजिए, दिनांक फिलअप कर लीजिए, जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे वो दिनांक यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे गवाह का अंगूठा या साइन जो भी करता है वो करवा लीजिए, उनके मोबाइल नंबर फिलअप करवा लीजिए दोनों जगह, ठीक है। दोनों जगह साइन कर रहा है तो साइन, अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगा लीजिए। उसके बाद आवेदक का नहीं, यहाँ पर गवाह का नाम फिलअप कर लीजिए, दूसरे गवाह का, ठीक है। इसी तरह आपको स्थान फिलअप कर लेना है। ये हो गया शपथ पत्र जो गवाह के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है कार्यालय या जन्म मृत्यु रजिस्टर, यहाँ पर आपको कोई फिलअप नहीं करना है, वो अपने आप करेंगे। कौन? ग्राम विकास अधिकारी, सेक्रेटरी, जिसे आप सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, वो यहाँ पर आपने आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सरपंच या पार्षद या रिपोर्ट अध्यक्ष, सरपंच से आपको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। ये दोनों, एक तो है ग्राम विकास अधिकारी का और एक है सरपंच का, ये दोनों आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको जारी करवाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करने हैं वो सबसे पहले राशन कार्ड की प्रतिलिपि सर्व प्रमाणित, यानी कि आपको फोटोकॉपी करवानी है, और आवेदक जो प्रार्थी है, जो माता पिता है या भाई बहन है जो आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर फोटोकॉपी के ऊपर साइन करेंगे। उसके बाद आवेदक का आधार, जनाधार कार्ड की प्रतिलिपि, आवेदक के 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 गवाह के आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो, जो मैंने आपको पासपोर्ट साइज फोटो सस्पा करने के लिए बोला है वो वहां पर आपको चिपकाना, ठीक है। 2 गवाह के आधार कार्ड की कॉपी, और उस कॉपी के ऊपर दोनों गवाह के साइन और मोबाइल नंबर फिलअप करना, ठीक है। बच्चे बच्ची के जन्म दिनांक से संबंधित दस्तावेज, यानी कि स्कूल से हो गया, टीसी हो गया, मार्कशीट हो गई, वो आपको अटेस्ट करने, यानी कि आपको क्या करना है, एक तो आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और राशन कार्ड, ठीक है, तीनों को फोटोकॉपी और फोटोकॉपी के ऊपर हस्ताक्षर करवाने, ठीक है। उसके बाद दोनों गवाह के आधार कार्ड की कॉपी और दोनों गवाह की फोटोकॉपी के ऊपर साइन और मोबाइल नंबर। उसके बाद बच्चे जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका सही जो प्रूफ है, स्कूल का प्रूफ हो गया या मार्कशीट हो गई, वो यहाँ पर आपको साथ में संलग्न करनी है। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नजदीकी जो तहसील कार्यालय है वहां पर संपर्क करना है। वहां से एक जो शपथ पत्र है, ये जो शपथ पत्र है वो आपको वेरीफाई करके एक शपथ पत्र आपको दिया जाएगा, जो जारी किया जाएगा
जो तहसीलदार महोदय से जारी किया जाएगा। एक शपथ पत्र आपको जारी किया जाएगा और एक शपथ पत्र वहां पर तहसील में जमा किया जाएगा। शपथ पत्र प्राप्त होने के बाद यानी कि ये जो शपथ पत्र है वो आप तहसीलदार से ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नजदीकी आपको ग्राम पंचायत में जाना है और ग्राम पंचायत में ऑनलाइन करवाने के बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ऑफलाइन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट है और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना है। और जानकारी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।